आइए माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता आवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकम्। श्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आइए आप लोग पुष्प समर्पण का क्रम शुरू करते हैं। दर बदर क्यों, दर बदर क्यों भटकता है तारा, वेद माता को अपना बनाए, न चले माता को अपना बनाए। दर बदर क्यों, दर बदर क्यों भटकता है तारा, वेद माता को अपना बनाए, बनाए वेद माता को अपना बनाए। सीता तुझे सलोनी को, सीता तुझे सलोनी को, राधा अपने नाविक बनाए, बनाए राधा अपने नाविक बनाए। मेरा ईमान भी
बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ गौरी की जय। आइए गणेश भगवान का आवाहन करते हैं। रिद्धि सिद्धि को देने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश का आवाहन, माँ गौरी का आवाहन कि वे हमारे जीवन में सदैव मंगल बनाए रखें। तत्पश्चात एक गणेश वंदना रेखा जी से। आइए भगवान गणेश का आवाहन हृदय में करते हैं। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए गणेश जी की जय। करवंदन हे शिव नंदन, करवंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन कर। वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन तेरे। जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी। करवंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन तेरी। जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी। मंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गणराज जी। मेरा मंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गणराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्रीगणपति गणराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्रीगणपति गणराज जी। जब भी मन से करूं अभिनंदन, अंतर मन हो जाए पावन। जब भी मन से करूं अभिनंदन, अंतर मन हो जाए पावन। तेरी जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी तेरी, जय हो गजानन जी।
वाचन होता है वहाँ हिमालय से न जाने कौन कौन से ऋषि मुनि और देवात्माएं परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से निकले शब्दों को सुनने के लिए विराजमान हो जाती हैं। हम उन सबको प्रणाम करते हैं जिन देव शक्तियों का आवाहन किया है, उनको सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नमोस्तुते बोले सभी देव शक्तियों की जय। पंचोपचार पूजन के माध्यम से हम इन देव शक्तियों को जल गंध अक्षत पुष्प मिष्ठान इत्यादि समर्पित करते हैं। कुसुमा बहन जी से निवेदन है देव मंच पर गुरुदेव के चरणों में पंचोपचार पूजन के लिए पूजा की थाली से अक्षत पुष्प और मिष्ठान ले लें, जल छिड़क लें और देव मंच पर समर्पित करें। इस क्रिया के माध्यम से हम सुमन बहन जी से अनुरोध है कि हम सब जो बैठे हुए हैं हम लोग उनकी प्रतिनिधि के रूप में पंचोपचार पूजन करने की कृपा करें। सभी लोग दोहराएंगे। पहले सभी लोग हाथ जोड़ लें और दोहराएं। ओम ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। श्रीमन्नारायण आइए सुनते हैं। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना रेखा जी से।
अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, यही बाना तप और त्याग की करी देर ना देगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। यही बाना तप और त्याग की करी देर ना देगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्गाओं से यही मनुष्य का रक्षक ढाल बनेगा, अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा, ज्ञान मशाल बनेगा। बुरी नजर से देख रहा है, बुरी नजर से देख रहा है, इसकी तरफ जमाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, पल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। तपबल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। बिखरी है जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें साथ है लाना, देव व्यक्तियों का अब फिर से संगठन बनाना, संगठन बनाना। संग शक्ति से असुर वृत्ति का, संग शक्ति से असुर वृत्ति का अब है दंभ मिटाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, माँ हमने पहचाना, माँ हमने पहचाना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। ये खग मृग है मधुकर श्रेणी है, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे बिंदु तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे बिंदु तो सरयू जी को पानी लागे, मोहे बिंदु तो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, हर धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, हर धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन धन्य चारों भैया, उनकी कोटली रासिनी वाणी लागे, प्रति वाणी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छाबड़ी रंग भरी हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छाबड़ी रंग भरी हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुख पानी लागे, सुख पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू जी को पानी लागे। हमारे देश में जो अवतार हुए हैं उनके नाम पर तो अभिवादन बन गए। राधे राधे सीताराम, और सीताराम जय सिया राम जय श्री राम हम सबके मुख पर रहता है। परिचय का परिचय किसी को भी देखकर अगर हमने कह दिया जय श्री राम जय सिया राम, तुरंत मीठी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन का जवाब मिलता है। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, माँ मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, माँ मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मन मधुरी मन में डोले, सीता राम राम बोले।
कि गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहता था। गांव में जब आग लगी तो सबने अपनी जान बचाई और भागना आरंभ कर दिया। लंगड़े और अंधे ने निश्चय किया कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ चलते, और अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर बिठाया। लंगड़ा मार्ग बताता रहा, अंधा चलता रहा, और वे दोनों सकुशल उस आग से बच गए। ये है आदर्श जीवन शैली। किंतु गांधारी ने न जाने किस भावुकतावश अंधे पति की आंखें बनने की बजाय आंखों पर पट्टी बांध दी, और महाभारत के अंत में इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को उत्तरदायी ठहराते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को वंशनाश हो जाने का श्राप दे दिया। ये हमारे अवतारों की महानता है कि उन्होंने हर श्राप को स्वीकार किया। विश्व मोहिनी स्वयंवर में पराजित नारद के श्राप को विष्णु ने स्वीकार किया। श्रवण कुमार के पिता के श्राप को दशरथ ने स्वीकार किया। इस तरह अवतारों ने हमेशा श्रापों को सिर माथे चढ़ाया और अपने भक्तों की महिमा का संवर्धन किया। भगवान कृष्ण ने भी श्राप को स्वीकार किया, लेकिन गांधारी ने यह क्यों नहीं सोचा कि मेरे पुत्र के पास यही कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि संपूर्ण राज्य तुम ले लो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा था कि सूच्यग्रं नैव दास्यामि युद्धेन विना हे केशव, कि हे केशव मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तब उसके इस कथन ने पूरे महाभारत की इबारत स्वयं लिख दी थी। तो महाभारत के युद्ध के लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन की वह मानसिकता जो अधर्म पर आधारित थी। सत साहस था अर्जुन के अंदर, जो उन्होंने अधर्म के खिलाफ युद्ध करने का साहस जगाया। लेकिन महाभारत के युद्ध में प्रतिपक्षी सेना को देखकर उनका मोह जागृत हो गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से मना कर दिया कि मैं स्वजन बांधवों का वध नहीं करूंगा और मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो देखिए, भगवान ने अर्जुन को उपदेश देकर जागृत किया। परम पूज्य गुरुदेव आपको भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जागृत करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी, धनुष उठा लिया। हम आप में से कितने लोग हैं जो आज गुरुदेव की बात सुनकर कोई एक अच्छा संकल्प ले लेते? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम इनकी मृत्यु का शोक करते हो? अरे जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। तुम इस विषय में शोक मत करो। और जब अर्जुन तब भी तैयार नहीं होते हैं तो उनको और झकझोरते हुए कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युध्यस्व विगत ज्वर। कि हे अर्जुन, अगर तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य अर्जुन को मार नहीं पा रहे थे, तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य पर अविश्वास करते हुए कहा कि आप तो गुरु हैं, अर्जुन आपका शिष्य है, धनुर्विद्या
तो आपने अर्जुन को सिखाई है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि आप अर्जुन को मार नहीं पा रहे हैं? द्रोणाचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि मैं गुरु अवश्य हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अधर्म के टुकड़ों पर बल करता हूं। मैं भोग विलास में डूबा हुआ हूं, लेकिन अर्जुन संघर्ष करता है। उसने वनों में संघर्ष किया है। संघर्ष की अग्नि में तप कर अर्जुन कुंदन बन चुका है। इसलिए अर्जुन को परास्त करने में मुझे कठिनाई हुई। गुरुदेव का संदेश क्या है कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। और कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समर की भूमिका। और पाप तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। पाप तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। एक लकड़हारा था। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए बहुत थक गया, रात हो गई और उसने उस लकड़हारे की झोपड़ी में विश्राम किया। राजा ने पूछा, कैसे जीविका चलाते हो इस वन में? तो उसने बताया कि मैं लकड़ी काट कर शहर में बेच आता हूँ, जो धन मिलता है उससे काम चलाता हूँ। तो राजा ने कहा, काम चल जाता है? नहीं, अब वृक्ष बहुत कम हो गए हैं और लोग काटने भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं ये वन मेरा, ये पेड़ मेरे। अब थोड़े बहुत पेड़ हैं, मैं काट लेता हूँ, कोयला बना करके बेच आता हूँ। कोयला क्यों बनाते हो? कोयला बोझ उठाने में हल्का रहता है, दाम अच्छे मिल जाते हैं। इस तरह किसी तरह जीवन चला रहा हूँ। राजा की सेवा करता रहा पूरी रात। प्रातःकाल जब राजा ने प्रस्थान किया तो उस लकड़हारे को चंदन का एक बाग उपहार स्वरूप दे दिया। करीब 5-6 दिन पानी बरसता रहा। वन की लकड़ियां गीली हो गई। लकड़हारे के पास कुछ भी खाने को नहीं था, तो उसने सोचा चलो गीली लकड़ी ही लेके चलता हूँ, शायद कोई कुछ खरीद ले। तो उसने पेड़ की लकड़ियां काटी और बाजार में चला गया। जहां बैठा था वहां चारों ओर उस बहुमूल्य चंदन की सुगंध फैल गई। लोग खिंचते हुए आते और ढेर सारा पैसा देकर उसकी चंदन की लकड़ी खरीद ले जाते। लकड़हारे को तो इतना भी नहीं पता था कि कितना मूल्य बताया जाए, लेकिन लोग स्वयं तुष्ट होकर के उसे न जाने कितना पैसा दिए जा रहे थे। अंत में लकड़हारे ने पूछा कि भाई तुमने इतना पैसा क्यों दे दिया मुझे? उसने बताया कि ये बहुमूल्य चंदन है। तो लकड़हारे ने कहा कि मैंने तो सारा जंगल काट डाला चंदन का, उसे कोयला बना करके बेच डाला। तो अब जो पेड़ बचे हैं मैं इन्हीं के सहारे अब अपना जीवन यापन करूंगा। तो भाइयों बहनों, हम सब उसी लकड़हारे की तरह हैं जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को, जो कि चंदन का बाग था, उसे भोग विलास, पेट प्रजनन, स्वाद, लिप्सा इत्यादि में खर्च कर दिया। और अगर आज भी हमारी आंखें खुल जाएं और हम साधनामय जीवन व्यतीत करने लगे तो निश्चित रूप से हमारा आत्मकल्याण अवश्य होगा। गायत्री मंत्र जपने से बहुत आत्मबल बढ़ता है, जीवन जीने की नई दिशाएं मिलती हैं और हमारे अंदर एक अद्भुत साहस का उदय होता है। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी।
जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। लेकिन हम लड़ने से डरते हैं। लड़ने का 1929 को जब दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़े, उसके बाद उनके पास समय था कि वे भाग सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान नहीं बचानी थी। उन्हें भारतवासियों के अंदर एक आग को पैदा करना था। उस आग को पैदा करने के लिए वे वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपने को गिरफ्तार करवा लिया। 1925 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए धन की कमी पड़ रही थी। यह है सत्साहस का एक उदाहरण जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। सुभाष चंद्र ने जो कुछ भी किया वो हम सब कोई जानते हैं। और जब वे हिटलर से मिलने पहुंचे, बड़ी सुंदर कहानी है। हिटलर उनके सामने आए, कक्ष में बैठा दिया गया था नेताजी को। हिटलर ने आते ही कहा, मैं हिटलर हूं। ये कहकर उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नेताजी ने कहा, आप हिटलर नहीं हैं। वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वह सचमुच हिटलर नहीं था, डमी हिटलर था। दूसरी बार हिटलर फिर आया, फिर उन्होंने कहा, मैं हूं हिटलर, कहकर हाथ बढ़ाया। नेताजी ने फिर मना कर दिया, आप हिटलर नहीं हैं। तीसरी बार हिटलर फिर आया। नेताजी ने उन्हें देखा, खड़े हुए और कहा, आप अपने दस्ताने उतार दीजिए। तो उन्होंने दस्ताने उतार दिए। तब नेताजी ने हाथ मिलाया। बाद में नेताजी ने बताया कि मैं आपसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे और आपके हाथों के बीच में दस्ताना आए। हिटलर ने कहा, अच्छा ये बताइए, आपने ये कैसे पहचाना कि मैं ही सही हिटलर हूँ? तो नेताजी ने कहा कि मैं हिटलर से मिलने आया था, निश्चित रूप से ये हिटलर का घर था। जो आता वो हिटलर ही होता, लेकिन जो आते थे वो कहते थे मैं हिटलर हूँ। इसका मतलब वो हिटलर नहीं थे और उनको हिटलर होने का परिचय देना पड़ता था। आप आए, आपने तो कोई परिचय नहीं दिया। क्यों? विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। चूंकि यह प्रज्ञा पुराण नारद जी के माध्यम से मिला है, तो आइए पुनः थोड़ा संकीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
पावन दीपावली का पर्व, उसमें होती है गोवर्धन पूजा। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की करे, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। इस गीत के माध्यम से हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। समय कम है, समापन का समय है, तो कुछ अंतरे गाएंगे, बाकी फिर कभी। तो आइए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और जो फंस जाए या जो बड़ी भीड़ भाड़ है, कोई मोटर नहीं मिल रही है, तो क्या समाधान है? अड्डे पर भीड़ पड़ी है, वहाँ मोटर नाय खड़ी है, अड्डे पर भीड़ पड़ी है, वहाँ मोटर नाय खड़ी है। अरे तू चल जाएंगे पार, पूजा गोवर्धन की कर ले, तू चल के नंगे पार, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। मार्ग में मानसी गंगा है, उस मानसी गंगा में हमें क्या करना है? मानसी गंगा नहैयो, गिरिराज को शीश नवैयो, मानस गंगा नहैयो, गिरिराज को शीश नवैयो। अरे तेरा जन्म हो जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरा जन्म हो जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। जटिपुरा मिलेगा, जटिपुरा गोवर्धन का मुख्य है, जहाँ भोग लगाते हैं। अब समय नहीं है, नहीं तो पूछड़ी का लोथा की कहानी सुनाते कि किस तरह पूछड़ी का लोथा वहाँ भक्तों की हाजिरी लगा रहे थे और 5000 वर्षों से श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। आइए जतिपुरा को चलते हैं। तू जतिपुरा को गइयो, वहाँ मन भर भोग लगइयो, तो जतिपुरा को गइयो, वहाँ मन भर भोग लगइयो। हरे गिरिराज पे दूध चढ़ाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, हरे गिरिराज पे दूध चढ़ाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। गिरिराज धारण की जय, आगे बिहारी लाल की जय, मुरलिया वाले की जय। तो हम ये सब संस्कार अपने बच्चों में भी जगाएं। खुद तो हम लोग सब कुछ करेंगे ही, लेकिन अपने बच्चों में भी ये संस्कार जगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अग्नि स्थापन की ओर। बहुत सारे दीपक यहाँ पर प्रज्वलित होने के। अग्नि स्थापनम, जैसा निर्धारण हो उसके हिसाब से एक मुख्य दीपक जलाकर अग्नि का पूजन कर दिया जाए और उसके पश्चात सभी दीपक जलाए जाएं। ध्यान रखें, जो दूर का दीपक है उसे पहले जलाएं। पास का दीपक जला लिया तो आप जब हाथ आगे बढ़ाएंगे तो उसकी लपट हो जाएगी। कुछ लोग इधर से जलाएं, कुछ उधर से जलाएं और सावधानी पूर्वक दीपकों को प्रज्वलित करें। जैसी व्यवस्था हो, जैसे निर्धारण हो, नहीं तो बहुत ही सुरक्षित ढंग से दीपक रखते हैं। दोनों तरफ से आराम से जलाए जा सकते हैं। मंत्र बोला जा रहा है। मुख्य दीपक में सुखविंदर भैया को स्थापित कर रहे हैं। पूजन कर दें। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वैगुणान् विद्वान् युयोध्यस्मज्जो
अग्नि देवता को प्रणाम करें श्रद्धा पूर्वक। पहले हम लोग स्तवन करते हैं, उसके पश्चात एकादशी का एक बहुत प्यारा भजन। विमला दीदी स्तवन शुरू करें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करे दूसरी लाइन इधर से होगी। दुख भय से मोह कर दो पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भगवान धनमुक्ति करेगा स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का हे ज्ञान के धन के लोक पूजित पावन गुणों के विस्तार करेगा समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करेगा शुभ योग पथ पर हमको चलाओ पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का हे ब्रह्मदेशों से आदि पूजित वेद के जिनके गुणगान करेगा सद्भावना हम सब में जमा दो पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का हे योगियों के दुर्मार्ग दर्शन संज्ञान के आदि संज्ञान करेगा प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव 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 सभी का बोलिए संतान देवता की जय बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री माता की जय। संदोहन गायत्री मंत्र की आहुतियाँ खड़ा कोई न रहे, आहुतियों के समय सभी बैठ जाएं। एक समूह खड़ा दिखाई दे रहा है, वो सुन भी नहीं रहे, मुझे बातों में लगे हुए हैं। उनसे कोई कह दे कृपया बैठ जाएं और कुछ आहुतियाँ दे दें। आपके परिवार का कल्याण होना है, समाज का कल्याण होना है, जहाँ तक आवाज़ें जा रही हैं उनका कल्याण होना है और आहुतियों के लिए हम तैयार होते हैं। बैठ जाइए 10 मिनट 10 मिनट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। आप सबके रोग शोक दूर हो इस कामना के साथ आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। कोई रोगी हो तो स्वस्थ हो जाए, किसी का जन्म दिवस विवाह दिवस हो तो उसकी मंगल कामना इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः नीराजनम आरती। आरती आप लोग एक एक करके सब यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन केवल एक बार घुमा के दूसरों को दे देंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर भावों से भी अपनी आरती कर सकते हैं। कहीं हम आरती न करें और केवल हमारे भाव शामिल हैं, लेकिन किसी तरह की अस्त्रता विस्तृता नहीं होगी। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग में हमें चलाओ तो जय तुम माता। जयति जय गायत्री माता, आदि जाति तुम्हारे निरंजन जगपालन करती माँ, जगपालन करती लोक शोक भय क्लेश करत सारी
शांति अभिषेचन कलश का ये पवित्र शक्तिशाली जल आपके ऊपर छिड़का जाएगा। कृपया कुछ क्षणों के लिए अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। अब कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर अग्रसर है। सुखविंदर भैया आप कलश का जल सभी के ऊपर छिड़क दें। कुसुमा दी आप सभी तक आरती पहुंचा दें। आरती सभी तक पहुंचाने की कृपा करें। ओम जो हो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कुछ क्षण आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। सुखविंदर भैया एक एक व्यक्ति के सिर पर ये पवित्र जल छिड़का जाना है। जो बैठे हैं और जो खड़े हैं वो कृपया अंदर आते खाली स्थान में बैठ जाएं। ये तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो आइए इस मौके का लाभ उठाएं, बाहर से अंदर आ जाए। हमारे मंच के सामने आदरणीय ज्ञान श्रीवास्तव जी बैठे हुए जो कि दुगामा शक्तिपीठ के ट्रस्टी हैं और ये पूरा कार्यक्रम इनके संरक्षण मार्गदर्शन में हुआ। टोली इन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर आई। मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे सबको आशीर्वाद दें। उसके पश्चात वे सुखविंदर भैया से कहें कि यहाँ के जो वरिष्ठ आयोजक हों उनको धन्यवाद के लिए बुलाने की सुखविंदर भैया कृपा करेंगे। इस समय हम लोग ज्ञान भाई साहब से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये माइक भाई साहब के पास आ रहा है। ये वाला अच्छा जैसा बोले गायत्री माता की जय। हम लोग यहाँ अपने समय से आ गए थे और कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ। उसी के कारण इस समय भी थोड़ा लेट हो गया। हम लोग का टारगेट 9 बजे 9:15 बजे का था, लगभग 9:45 बज रहा। लेकिन जितनी देर ये कार्यक्रम हुआ उसने आप सबको बांध के रखा और आप सबको ऐसी बढ़िया संगीत और ऐसी बढ़िया सूचनाएं, ऐसी बढ़िया प्रकरण सुनने को मिले कि आप यहाँ से फिर हिलडुल नहीं पाए। इस संदर्भ में एक मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चाहें तो टैनी भैया से बात करके, मंदिर प्रबंधन समिति से बात करके
5 दिन 7 दिन 9 दिन की एक कथा इसकी प्रॉपर कराएं तो आपको जो आनंद आएगा वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय होगा। हम लोग एक बात और स्पष्ट कर दें आपको, हम लोग कथा कहने आते हैं तो हम लोग की कोई दक्षिणा अक्षण नहीं होती। जो सुविधा से कोई दे देता है खर्चे के लिए रख लिया जाता है, बाकी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इस इतनी सुविधा के बाद भी आप सबका मन न बने और आप इस ओर अपना कदम न बढ़ाएं तो फिर गलत। ठीक कर दो भैया। तो ये एक निवेदन है आपसे, आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और हम जो हमारी टोली की बहनें हैं ये सब घर गृहस्थ बहनें हैं, ये कोई ऐसी नहीं है जो किसी तरह से भी प्रोफेशनल हो और व्यवसायिक रूप से कार्य करती हो। सब अपना घर का काम छोड़ करके देव कार्य के लिए अपना समय देती रहती हैं। यहाँ भी मंडल गठित है चौपटियों में, चैनी भैया और लोगों के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप सब यहाँ पहुँचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए गायत्री माता की जय। सभी सम्मानित सदस्यगण, निष्ठा बहन जी और उनके साथ सभी हमारे भाई बहन, और इस दीप यज्ञ कार्य में प्रज्ञा पुराण के कुछ अंश इस कार्य में बताए गए। सबने बड़े धैर्य से सुना और उम्मीद करते हैं कि इन प्रज्ञा पुराण के जो जीवन नियम हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा भाव करते हुए मैं टोली का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से निष्ठा बहन जी ने प्रज्ञा पुराण के अंश आपको बताए। और हमारे जितने भी भाई बहन जो ठाकुरगंज से, दुबग्गा से और कई दूर दूर क्षेत्रों से जो हमारे भाई बहन आए हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। दूर से आए हुए सभी भाइयों के हाथों में कुछ पुष्प देकर देव मंच पर चढ़वा दें और उनका परिचय दें। सुखविंदर भाई, आप माइक लेकर के उनके नाम बोलिए। ये हमारे सभी ठाकुरगंज क्षेत्र के भाई बहन हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। यह अहिरी टोला, यही पास ही में ठाकुरगंज के पास अहिरी टोला भी है, वहाँ से भी हमारे भाई बहन आए। और हमारे ये हुसैनगंज से हमारे मोनी बहन जी आई हैं और उनके पतिदेव और उनका पुत्र प्रखर, ये हमारे ऑनलाइन बाल संस्कार शाला से भी प्रखर जुड़ा हुआ है। और सभी लोग हमारे जो है दूर दूर से जो लोग आए हैं, उनका सबका साधुवाद मैं करता हूँ। सबके नाम बता पाना तो मुश्किल है, सबसे मुलाकात होती है, नाम की जानकारी नहीं हो पाती, अति व्यस्त समय है, लेकिन सब जो आए सबका साधुवाद। आपसे सुखविंदर जी हम एक बात बस ये कहना चाहेंगे, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें सबसे सुंदर पंडाल मंच सज्जा इस कार्यक्रम की थी। इस बात पर पूरी टोली ताली बजाए। इसके लिए तो हमारे जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट मंडल, उनका मैं साधुवाद करूंगा। ये सब उनकी सहयोग से होता है। टेंट का व्यवस्था और साउंड की व्यवस्था और ये जो प्रांगण है मां संदोहन देवी का, ये ट्रस्ट मंडल की तरफ से हमें दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उनका प्रेम हमें मिलता रहता है। और जितने भी हमारे लाइट वाले भाई बहन हैं इसमें भरपूर सहयोग देते हैं। सभी पर गुरुदेव की गायत्री माँ की कृपा बरसती रहे, इस भावना के साथ विसर्जन करते हैं देव शक्तियों का कि हमारे आवाहन पर ये शक्तियाँ आईं और पुनः आने के लिए हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां की इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च
पुनरागमनाय च बोली गायत्री माता की जय। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएंगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएंगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, संतोन मैया चली आएंगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, संतोन मैया चली आएंगी। संतोन मैया की बोलो जय 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 जयकार हो। संतोन मैया की बोलो जय 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 जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। पूज गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनिया माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। शांति कुंज माता की बोलो जय 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 जयकार हो। जन्मभूमि अमर खेड़ा की जय 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 जयकार हो। भूमि मथुरा की बोलो जय 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 जयकार हो। भूमि मथुरा की बोलो जय 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 जयकार हो। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएंगी। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, बदलेंगे, युग बदलेगा, बदलेंगे, युग बदलेगा। यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर में जाएंगे। यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर में जाएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। हमारा प्यारा देश हमारा, हमारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की खातिर कौन करेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माता मस्तक ऊंचा होगा ज्ञान और बलिदान से। जागेगी भाई जागेगी, हर नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, देवी शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, सोहन मैया नारी है, पार्वती भी नारी है। नारी को लगाओ माथे कंधे चित्र लगाओ माथे। नारी को लगाओ माथे कंधे चित्र लगाओ माथे। अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। बेटे बेटी नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। बेटे बेटी नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। जोर से लगाओ जयकारा, माता चली आएंगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता चली आएंगी। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। महादेव वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले वादिपति महाकाल की जय। लो आज के आनंद की जय। वादिपति महाकाल की जय। मैया की जय। एकादशी व्रत नेम सो रहियो, ये आप लोगों ने सुना होगा। आज इसे एक नए अंदाज में सुनिए। एकादशी व्रत नेम सो रहियो, एकादशी व्रत नेम से रहियो। एकादशी व्रत नेम सो रहियो, एकादशी व्रत नेम से रहियो।
गुरु के वचन मंत्र होवत है, 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 उनकी आज्ञा पालन करियो, उनकी आज्ञा पालन करे। आप लोगों ने सुना होगा मंत्र मूलम गुरोर वचनम, तो गुरु के वचन मंत्र होवत है, उनकी आज्ञा पालन करियो। और एकादशी व्रत में सो रहियो, एकादशी व्रत में न से करियो, मात पिता ने जन्म दिया है, मात पिता ने जन्म दिया है, मात पिता ने जन्म लिया है, मात पिता ने जन्म दिया है, उनकी सेवा निस दिन करियो, उनकी सेवा निस दिन करियो, एकादशी व्रत प्रेम से रहियो, एकादशी व्रत नेम से करियो, सास ससुर में मात पिता सम सास ससुर में मात पिता सम। यहाँ जो सास ससुर की बात की जा रही है, ये केवल नारियों से ही नहीं, भाइयों से भी की जा रही है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि नर और नारी एक समान है। अब वो दामादगिरी का जमाना नहीं है। अब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो सास ससुर को माता पिता मानते हैं, और कभी कभी ससुराल जाकर हमने देखा है वो दामाद कहते हैं, मम्मी जी आज मैं आपको अपने हाथ से केक बनाकर खिलाना चाहता हूँ, मैं डिश बनाकर खिलाना चाहता हूँ। तो आज वो समय है, कम संतानें हैं, तो दामाद हो या बहू, सबके लिए है ये लाइन कि सास ससुर मात पिता सम, सास ससुर है मात पिता सम, उनको दुख का बहुमत दीजो, उनको दुख का बहुमत दीजो, एकादशी व्रत नेम से रहियो, एकादशी व्रत नेम से करियो, बचन को शिक्षा के संग संग भजन को शिक्षा के संग संग, गुरुवर की दीक्षा दिलवैयो, गुरुवर की दीक्षा दिलवैयो। बच्चों को केवल पढ़ा कर अपने कर्तव्य की इति श्री ना समझें कि हमने तो इंग्लिश मीडियम में उसको एडमिट करा दिया है, अरे वहाँ तो हिंदी बोलने पर फाइन है। आपका बच्चा इंग्लिश सीख नहीं पाएगा, हिंदी को भूल जाएगा, फिर भी जो पढ़ता है पढ़ाइए, समय के प्रभाव में बहना पड़ता है बहिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के संग संग गुरुवर की दीक्षा दिलवाइए, मतलब उसे संस्कार जरूर दीजिए। बहुत सी माताएं बहनें बच्चों को लेकर आई हैं, हम प्रखर साहू को देख रहे हैं, बाल संस्कार शाला का बालक है यहाँ आया है, बहुत से बच्चे हम उनके नाम नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है। अच्छे संस्कारिक कार्यक्रमों में लेकर आना चाहिए नन्हे मुन्नों को, उनके कानों में सुंदर वचन पढ़ने चाहिए और समय आने पर उन्हें दीक्षा जरूर दिलवाइए। तो एकादशी व्रत नेम से करियो, एकादशी व्रत नेम से करियो, गीता पाठ करो निस दिन तुम, गीता पाठ करो तुम से
चढ़ैयो सूर्य देव को अर्घ चढ़ैयो एकादशी व्रत देव से करियो चूल्हे में जब अग्नि जलाओ चूल्हे में जब अग्नि जलाओ गायत्री को मंत्र जपियो गायत्री को मंत्र जपियो एकादशी व्रत देव सो करियो एकादशी व्रत देव से करियो एकादशी के दीप यज्ञ में एकादशी के दीप यज्ञ में स्वाहा कहकर आहुति करियो स्वाहा कहकर आहुति डरियो एकादशी का दिन है, दीप यज्ञ हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो गए हैं, अब आहुतियों का समय आ रहा है। तो गायत्री मंत्र के बाद जैसा कि भजन में कहा गया कि स्वाहा कहकर आहुति डरियो, तो स्वाहा कहकर इदम गायत्री इदम हम बोलेंगे, इदम गायत्री नहीं बोलना है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन गायत्री का, गायत्री यहाँ पे दो मात्राएं आई थी, इदम गायत्री इदम नमः कहकर आइए आहुतियां देते हैं। ओम